चंद्र प्रभु, जिनका 30-32 हजार वर्ष तक समोषण कई बार आया रहा है, इसे सामान्य स्थान न समझें आप। ये कोई पिकनिक का स्थान नहीं है, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। अरबों वर्ष हो गए इस स्थान को जहां आप बैठे, करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। और जहां अरबों वर्ष लोगों ने साधना की हो, जहां अरबों वर्षों में कितने लोगों ने अपनी विपत्तियों को संपत्ति बनाया है, क्या उस स्थान का महत्व आज समझ सकते हैं? मुझे लगता है नहीं समझ पाएंगे। यह है शक्ति का केंद्र, लेकिन इसका कोई विज्ञापन नहीं है, इंटरनेट पर नहीं है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आती है, लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति के केंद्र। उस सम्यक दर्शन की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, टाइम हो गया है। सद विचार, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अच्छे विचार, अच्छी सोच, ये अच्छी सोच आपको किसी पिक्चर हॉल में नहीं मिलेगी। ये अच्छी सोच आपको किसी फेसबुक, इंटरनेट पर शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छी चीजें तो आप देखते नहीं हैं, आपकी तो सोच अलग है, इसलिए ये चीजें मिल नहीं पाती हैं। इंटरनेट पर हर तरह की चीज आपको मिलेंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य जब अच्छी सोच का हो तब मिले। तो सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं, सम्यक दर्शन संपन्न मत मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोस्तम। ये सम्यक दर्शन क्या है? आस्था, विश्वास सम्यक दर्शन कहलाता है। शास्त्रीय भाषा में सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म में विश्वास, धार्मिक आयतनों में विश्वास, यह है सम्यक दर्शन की सामान्य परिभाषा। सम्यक दर्शन जिसने जीवन में प्राप्त किया है, जो परमात्मा का भक्त है, मैं ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं, व्हाइट की बात कर रहा हूं। अगर आप ब्लैक में भगवान के भक्त हैं तो आपको जीवन का आनंद नहीं आ सकता है, और व्हाइट में नंबर 1 में परमात्मा के भक्त हैं तो यहां जो चाहें वह चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मातंग जो सामान्य काम करने वाला है और वह भी परमात्मा की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, महात्मा गांधी के शब्दों में गॉड प्रेयर, वह जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर पाता। दृष्टांत दिया, उस व्यक्ति की देवलोग भी पूजा करते हैं जो धर्मात्मा होता है, जो इन बीतराग देव शास्त्र में आस्था रखता है। ऐसे लोगों के जीवन में वह सम्यक दर्शन, वह धार्मिक श्रद्धा, आस्था। एग्जाम्पल दिया, एक कंडे की अग्नि होती है, आज की युवा पीढ़ी तो नहीं समझेगी, वो बाहर से तो राक्षसी दिखती है और अंदर उसके अग्नि रहती है। उसी तरह से जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, परोपकार की भावना जिनके जीवन में रहती है, अहिंसा की भावना जिनके जीवन में रहती है, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की भावना जिनके जीवन में रहती है, ऐसे जो लोग हैं वे सर्वत्र आनंद की अनुभूति करते हैं और दिन रात पाप कार्यों में लगे रहते हैं, विलासता भोगों से जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी नहीं है। जीवन का आनंद वही ले सकता है जिसके जीवन में धार्मिक संस्कार हो, अच्छे आचार विचार हो, तो निश्चित हम अपने जीवन में उस धर्म के माध्यम से अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करें जो जीवन में आपको आनंद बनाए। एक परिवार था, उस परिवार में मां, पिता और एक बालक था। पिताजी रोज
पेड़ पौधों को पानी देती थी और एक गुलाब का पौधा भी वहां था। बालक के मन में जिज्ञासा हुई, मां वह बबूल का पेड़ तो बिना कुछ प्यासों के और बड़ा हो जाता है, और पापा जी रोज उस गुलाब के फूल में बड़ी मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, क्या आवश्यकता है? मां समझदार थी, मुझे नहीं मालूम उसने समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, धर्म ग्रंथ पढ़े कि नहीं पढ़े, धर्म से उसका परिचय था कि नहीं था। मां कहती है, बेटा बबूल का पेड़ तो सहज में प्राप्त हो जाता, बढ़ जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो गुलाब के फूल में मेहनत की जाती है, श्रम किया जाता है, तो कठिनाई से जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू होती है, और जो सहज में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो तुम्हारे पिताजी उस गुलाब के फूल में जो टाइम लगाते हैं, जो श्रम करते हैं, वह गुलाब का फूल सेम महकता है और लोगों को प्रभावित करता है। हम भी गुलाब का फूल की तरह जीवन व्यतीत करें। बबूल में तो कांटे ही कांटे होते हैं, उससे कोई प्रीति नहीं करता है, जबकि गुलाब का फूल महकता है और उसकी सुगंध पाने के लिए भौरा किस तरह से आकर्षित रहता है। ये हमें जीवन मिला है, हम भी सच्चे देव शास्त्रों की महिमा को समझे, हम परमात्मा के रहस्य को समझे। हमें धार्मिक क्रिया श्रावक की भूमिका में 6 आवश्यक कार्य, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन कर्मों के द्वारा हम भी आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हमें यह नर जीवन मिला है। वे पंक्तियां आप सब पढ़ते हैं और मैं उन पंक्तियों को याद दिला देता हूं। ज्ञान दीप तप तेल भरे, घर शोध ब्रह्म छोर, या बिन निकसे नहीं बैठे पूरब छोर। या बिन नहीं निकसे माने वह ज्ञान रूपी दीपक तप रूपी तेल के माध्यम से ये अनंत काल का अंधकार चल रहा है। यह 5 इंद्रियों के विषयों में, 5 पापों में, 4 कषायों से जीवन व्यतीत हो रहा है। तो ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोध है ब्रह्मचोर, या बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। तो भैया अनंत काल से हमने जो पापों का संचय कर लिया है, हम इस मनुष्य पर्याय में वो धर्म की साधना, तप, त्याग की अपने जीवन को महान बनाए, तो निश्चित हम भी एक दिन आत्मा से परमात्मा बन के पूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को, और उन्होंने इस देश के भविष्य और विश्व में प्रसिद्ध सोनागिर सिद्ध क्षेत्र सिहोनिया से लेकर के और सोनागिर तक उस ग्वालियर किले की जो बात तोमर जी कर रहे थे, जहां तक मैं अगर विस्मरण नहीं कर रहा हूं, तो उस समय का सम्राट मुझे लगता है जिनके राज्य काल में कितने हजार मूर्तियों का निर्माण और विश्व की सबसे प्रसिद्ध पद्मासन मूर्ति, 57 फुट की आदिनाथ की मूर्ति, तो निश्चित तोमर वंशी राजा के अंदर इतनी उदारता रही, वे अपनी संस्कृति के प्रति इतने समर्पित रहे कि इतनी विशाल विशाल प्रतिमा, पूरा किला ऐसा लगता है कि मूर्ति में बना दिया हो, और आप तो उनके वंशज हैं, तो आपके उस राज्य काल में इतनी मूर्तियों का निर्माण आपके राजा साहब के माध्यम से हुआ,
तो आपकी अब गारंटी है कि हम उस छवि को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो गिरने नहीं पाएगी। अब उन सारी प्रतिमाओं का दायित्व तो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर हम अपेक्षा करते हैं। बंधुओं, एक कक्षा लगी हुई थी। उस कक्षा में शिक्षक ने प्रश्न कर दिया और प्रश्न यह था, कौन ऐसे छात्र हैं जो स्वर्ग की मिट्टी लाकर के कल हमें दे। स्टूडेंट बहुत परेशान, आज गुरुजी को क्या हो गया है, क्लास टीचर को क्या हो गया है, प्रोफेसर को क्या हो गया है। सामने तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन में लगा आज शायद हंसी के पात्र गुरुजी अपने आप को क्यों बना रहे हैं। एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, गुरुजी मैं स्वर्ग की मिट्टी कल क्यों, मैं तो आज ही आपको लाके दे रहा हूं। विद्यार्थी बहुत परेशान थे, क्या हो गया हमारे इस फ्रेंड को, हमारे सहपाठी को। गुरुजी ने कहा, शिक्षक कहते हैं लाओ मिट्टी, और वह एक मुट्ठी मिट्टी ला करके और प्रोफेसर के सामने सौंपता है। कहां से लाए हो? मैं स्वर्ग से लाया हूं। कहां है स्वर्ग? उन्होंने कहा, मेरे माता पिता के पैरों के नीचे स्वर्ग है और मैं अपनी मां के चरणों की मिट्टी को लेके आया। यह थी टैलेंट था, यह थी भारतीय संस्कृति, यह था गौरव। यह प्रतिभाएं एक से एक देश और विदेश में पड़ी हुई। और शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य देश और राष्ट्र की सेवा, शिक्षा का उद्देश्य माता पिता की सेवा, शिक्षा का उद्देश्य कंकर से शंकर, आत्मा से परमात्मा बनना। यह हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य। वर्ल्ड के शिक्षाविद, बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतित हैं, क्या हमारे देश का गौरव था, क्या हमारे देश की संस्कृति थी। हमारा देश पूरे विश्व में अध्यात्म के नाम से इसकी पहचान जाना जाता है। आज भौतिकता, विलासिता का बढ़ता हुआ प्रभाव और हम सबका दायित्व है, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस मिट्टी में हम पले पुसे हैं, इस मिट्टी का हम गौरव बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इस मिट्टी के गौरव में कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के नौजवानों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। जिस देश का नौजवान व्यसन मुक्त होगा, जिस देश का नौजवान शाकाहारी होगा, जिस देश का नौजवान अपने माता पिता को सम्मान, बहुमान और उनके चरणों का स्पर्श दे, उनका आशीष लेगा, यह श्रवण कुमार का देश कहलाता है। यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश कहलाता है। यह देश सीता, सावित्री, द्रौपदी का देश कहलाता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, ये जो प्रतिभाएं और हर बालक का, हर छात्र छात्रा का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। मात्र डिग्रियां ही सब कुछ नहीं है, मात्र परसेंट ही सब कुछ नहीं है। प्रातः काल महानगर ग्वालियर के उन आईएएस अधिकारी कलेक्टर साहब को आपने सुना था, मैं तो हिंदी से और आज इस पद पर, लेकिन मैं टाइम का पाबंदी रहा। जो समय की कीमत करता, समय की कीमत करते हैं। अभी सुन रहे थे आप केंद्रीय मंत्री की सरलता, सहजता कि मैं संत के सामने
कोई आश्वासन दे करके और अपनी आंख नहीं चुराना चाहता हूं। हमें ऐसे राजनीति में रहने के बाद भी सत्य के प्रति समर्पित, समय के पाबंदी और उस ईमानदारी और प्रामाणिकता के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य प्रामाणिक जीवन, शिक्षा का उद्देश्य ईमानदारी, यह सोनागिर सिद्ध क्षेत्र मात्र जैनियों का नहीं है। और हमारे बोल रहे थे कि हमारी यह है जन्मभूमि, हमारे इलाके का क्षेत्र, ये क्षेत्र तो पूरे विश्व का क्षेत्र है, जहां कितने लोग उस परमात्मा की आराधना करके विपत्तियों में संपत्ति बनाने का कोई स्थान है तो ये धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक तीर्थ क्षेत्र। आज बढ़ता हुआ तनाव, बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच में मुझे सारे नौजवानों से, स्टूडेंट अभिभावक से अपेक्षा है, आज बहुत तरह की घटनाओं के बीच में परसेंट कम होता है या स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अगर नंबर कम आएंगे तो हम मम्मी पापा को कैसे मुक्त रखेंगे। मैंने प्रातः काल भी प्रश्नोत्तर में बात कही थी कि हर माता पिता को अपनी संतान से कहना चाहिए, बेटा अगर कम नंबर भी आए तो घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तो कोई हमारा स्टूडेंट गलत कदम नहीं उठा सकता है और आपका नौनिहाल आपके सामने बना रहेगा। मुझे छात्रों से अपेक्षा है, आज बढ़ती हुई तकनीकी का दुरुपयोग, चाहे फेसबुक हो, चाहे वह व्हाट्सएप हो, चाहे वह इंटरनेट आदि ऐसी चीजें हो, तो निश्चित हम इन सब का दुरुपयोग न करें। और जो हमें परिवार से संस्कार मिले हैं, मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, कोई भी फ्रेंड सर्किल आपका साथ नहीं देगा और आधी रात को भी कोई बात होगी तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जी जान दे देंगे। जो छात्र छात्राएं माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी बात को स्थान देते हैं, ऐसे स्टूडेंट क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज ऑल इंडिया स्तर से आपका प्रतिभा सम्मान हो रहा है और इसमें जहां समाज का योगदान है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ज्ञान प्रतिभा सम्मान और सबसे बड़ा सहयोग, तो अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस लायक नहीं बनाते तो इतने परसेंट के साथ आज आपका इतना सम्मान नहीं होता। इसलिए कहीं भी रहो अपने माँ पिता को मत